जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। हम फिर से हाजिर हैं। बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 ऑलरेडी इससे बिफोर प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जैसे इसे चेकआउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इस वीडियो का लाभ और इस सेशंस का भरपूर फ़ायदा आपको उठा पाइएगा। पहली बार वीडियो पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर ठोक दीजिए। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बिहार लाइब्रेरी का अभी 65 प्लस वैकेंसी आने वाली है, नियमावली आ चुकी है। उसका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है उसका भी नोटिस अगले वीक तक आ जाएगी। तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जितना हो सके आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट्स 7 का क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन, पार्ट 1 पार्ट 2 7 का दूसरा कल आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन बिहार लाइब्रेरी लल्लन टॉप और AB के पब्लिकेशन जो डॉक्टर प्रशांत किशोर का शायद है। तो सेट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर क्या है? OCLC द्वारा ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग अगस्त डैश में लॉन्च किया गया था। जो OC है और LC है यह ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग है। इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 1971 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? बेमेल को पहचानना है। बेमेल को यहाँ पे पहचाने। बेमेल क्या है? तब बेमेल पहचानिए, ठीक है। लीसा ठीक है, इंडेक्स मेडिकुलस है और साइकोलॉजिकल्स एब्स्ट्रैक्ट्स ये सब सही है। बट डी जो ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो है यही आपका ऑड है और हमारा यही आंसर 2 का डी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है वीपो, WIPO का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वीपो तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, बी इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीपो का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, बी 3 का बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कौन? 4 नंबर सुमेलित नहीं है, तो उस सुमेलित नहीं कौन है? तो डिजिटल लाइब्रेरी जो है, डिजिटल लाइब्रेरी प्रिंट मटेरियल है, यही हमारा सुमेलित नहीं है। तो 4 का बी जो हमारा हो जाएगा गलत है और बाकी जो है A और C और D यह हमारे करेक्ट है, ठीक है। डेलनेट है टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क, ये सही है A। B में जो है थेरसस जो है लिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टर्स, ये भी सही है। और ISBN जो है सीरियल नंबर है, ये भी सही है। तो A और साथ में C and D हमारा सही है और 4 का B है वह गलत है और तो इसीलिए हमारा आंसर B ही होगा। पूछा गया था नहीं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल में एक प्रविष्टि में शामिल है। एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल में एक प्रविष्टि शामिल होते हैं, तो कौन सा प्रविष्टि शामिल होता है? तो एन एब्स्ट्रैक्टिंग एन बिब्लियोग्राफिक सिटेशंस, यही हमारा शामिल हो जाएगा, बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 5 का बी इज द करेक्ट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर एक अनौपचारिक चैनल है। यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जो टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था पूछा गया है। तो ये मेल गब्सन के द्वारा, ठीक है, मेल गब्सन के द्वारा यह गढ़ा गया था। 6 का बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मेल गब्सन, इसका आंसर A और B दोनों दिया हुआ है। आई होप चेक करना ना है। A TJ एलियन होगा, सॉरी फॉर ये TJ एलियन, ठीक है, हाँ TJ एलन हो जाएंगे, TJ एलन 6 का A। चलिए नहीं, हम इसका आंसर ही देख लिए तो गलत। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर, ठीक है, TJ एलन द्वारा गढ़ा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडियन कल्चर पोर्टल ICP किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इंडियन कल्चर पोर्टल ICP किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? निस्पेयर, बी तक लगता है करेक्ट हो जाएगा, हाँ NISCPER, ठीक है, निस कपड़, ऐसे कुछ याद रख लिए। तो हम कोई निस ही इसको सिर्फ बोलते हैं, NIS निसी या बोलते हैं, ठीक है। इंडियन जो कल्चरल पोर्टल है इसके बी करेक्ट हो जाएंगे, 7 का बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रित कंप्यूटर से जुड़े होते हैं? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रित से जुड़े होते हैं? तो कौन से जुड़े होते हैं? तो स्टार के तहत से ये सभी जुड़े होते हैं एक साथ। 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर
पुस्तकालय उपयोगिताओं का अभिमुखीकरण दीक्षा एक प्रकार का है। तो पुस्तकालय उपयोगिताओं का अभिमुखीकरण दीक्षा एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का रेफरेंस सर्विस। एक प्रकार क्या है? तो रेफरेंस सर्विस। 9 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 10। जानकार व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक संचार को कहा गया है। तो जानकार व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक संचार को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इंडिविजुअल कॉलेज। ठीक है, हाँ, इंडिविजुअल कॉलेज कहा गया है। 10 का ए इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 है, सूचना पुनः प्राप्ति प्रणालियों को प्रदर्शन को मापने के लिए परिशुद्धता शब्द का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था यह? तो ये हो गया था WF लैंकेस्टर। ठीक है, WF लैंकेस्टर हो जाएगा। 11 का बी इधर करेक्ट होगा। चलिए अगला करेंगे 12। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन NLM तत्वाधान में भारतीय राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय का निर्माण संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो कौन से मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा, किया जा रहा है किस मंत्रालय? और दूसरा में पूछा है भारतीय राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट का IIT बॉम्बे के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इस दोनों में पूछा गया है करेक्ट कौन सा है 11 में? तो ये देखिए स्टेट हो जाएगा। स्टेटमेंट जो है दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट A एंड B या बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। 12 का दोनों करेक्ट हैं। चलिए 13 नंबर देखते हैं। कैटलॉग के भौतिक रूपों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। अनुक्रमिक कैटलॉग को सजाना है यहाँ पे, तो सजा देते हैं। तो रजिस्ट्रार, सेफ कैटलॉग्स, कार्ड कैटलॉग्स और ओपक। ठीक है, ये ए इधर करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये सज गया है तो फिर से रजिस्ट्रार हो जाएगा, सेफ कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग, ठीक है, और ओपक हो जाएगा। ये OPAC की, ठीक है, ओपक। तो ये सारे ये 13 का ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर किस लाभ उठाने के लिए विकसित किया गया था? हाइब्रिड कंप्यूटर को कौन सा लाभ उठाने था? स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। स्ट्रेंथ ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस, ये सही हो जाएंगे। 14 का सीधा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 15 नंबर। डिजिटल कंप्यूटरों का अधिक महत्व क्योंकि है? डिजिटल कंप्यूटरों का अधिक महत्व है क्योंकि किस क्षेत्र में है? क्योंकि कैपेबिलिटीज फॉर सिंबल मैनिपुलेशन। ठीक है, हाँ, द कैपेबिलिटीज ऑफ सिंबल मैनिपुलेशन जो है ये 15 का बी इधर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर का यही संदर्भ हमारा करेक्ट होता है, 15 का बी। अगला क्वेश्चन 16 में क्या है? तो कौन कोर पोर्टल, ठीक है, इसको कह सकते हैं कौन कोर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये 16 में जो है इसका पोर्टल है यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया था, ठीक है, डेलनेट के द्वारा किया गया था। डेलनेट बी हो जाएगा। 16 का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेलनेट कोर पोर्टल डेलनेट के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है 17, ठीक है, कौन कोर पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया? लेकिन वहाँ डेलनेट किया था लेकिन पूछ दिया किस वर्ष, तो इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2023 में कौन कोर पोर्टल को। अगला कौन कोर पोर्टल का पूर्ण रूप पूछ दिया गया, बहुत भी क्वेश्चन है। इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा 18 का? अब पहले तो डेलनेट किया 2023 में विकसित हुआ, अब फुल फॉर्म भी उसका पूछ दिया है। तो उसका फुल फॉर्म कंटिन्यू विथ ऑनलाइन कोर्सेज टू कंप्यूटर आवर फ्यूचर नाउ, बी इज द करेक्ट। ठीक है, कॉनकोर का पूर्ण रूप क्या हो गया? कंटिन्यू विथ ऑनलाइन कोर्सेज टू कंप्यूटर योर फ्यूचर नाउ, 18 का बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न पर रहेंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? डबलिन कोर मेटा डाटा किस संस्थान से संबंधित है? डबलिन कोर मेटा डेटा का संबंध जो है किस स्थान से संबंधित है? तो ठीक है, ओकल से संबंधित है, OCLC। ठीक है, ओकल से संबंधित। 19 का ए द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 20 में क्या है? ISDN का अर्थ क्या हो जाएगा? 20 नंबर में ISDN का अर्थ पूछा गया है। तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक, आई से इंटीग्रेटेड, एस से सर्विसेज, और डी से डिजिटल, और एन से नेटवर्क। सी हो जाएगा 20 का सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न तो इसके बाद 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केवल वैज्ञानिक जानकारी के लिए खोजा इंजन है? सिर्फ वैज्ञानिक जानकारी के लिए खोजा गया कि इंजन इनमें से कौन है? 21 का पूछा गया। तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है, सिरक्यूस। हाँ, कहाँ गया? बी किसी सी हो जाएगा। तो वैज्ञानिक राजनीति के लिए खोजा गया था, ठीक है, सिक्रियस, SCIRUS।
सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 है, मैस्लो का सिद्धांत किस संबंधित, जो मैस्लो का सिद्धांत आया था यह संबंध किससे है? तो मैस्लो ठीक है मोटिवेशन से संबंधित है। मैस्लो मोटिवेशन नाम से ही चल रहा है। 22 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 है, प्लानर किस संस्था को प्रायोजित हुआ था? प्लानर किस संस्था द्वारा प्रायोजित किया जाता है? ठीक है, प्लानर किस संस्था द्वारा प्रायोजित किया जाता है? तो ये भी है इन्फ्लीबेट। ठीक, हाँ, इन्फ्लीबेट के द्वारा, ए द करेक्ट हो जाएगा 23 का। इसी के द्वारा प्लानर विस्तृत संस्था प्रायोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है, डेलनेट DELNET डेलनेट का मुख्यालय किसके कैंपस में स्थित है? तो डेलनेट का जो है ना JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU में डेलनेट का मुख्यालय अवस्थित है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 24 के बाद 25, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को सबको मालूम है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये यूनेस्को पेरिस फ्रांस, सी द करेक्ट हो जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन, खोज रणनीति अंधेरे में दर्पण यह किसका उदाहरण है? खोज रणनीति अंधेरे में दर्पण यह किसका उदाहरण है? खोज रणनीति में अंधेरे में दर्पण यह ठीक है कार्ड्स का यह एक उदाहरण है, कार्ड्स का। 26 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 है, शोध गंगा इनमें से क्या है? शोध गंगा इनमें से क्या है? शोध गंगा इनमें से क्या है? तो शोध गंगा ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सी, 27 का सी द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 28, डैश उस आवृत्ति का माप है जिसके साथ किसी विशेष वर्ष में किसी पत्रिका के औसत लेख उद्धृत किया गया हो। डैश उस आवृत्ति की माप है जिसके द्वारा किसी विशेष वर्ष में किसी पत्रिका के औसत उद्धृत किया गया हो। यह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा इम्पैक्ट फैक्टर हो जाएगा, IF इम्पैक्ट फैक्टर। 28 का इम्पैक्ट फैक्टर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, एक अकादमिक जर्नल का प्रभाव कारक या जर्नल प्रभाव कारक JIEF का गणना डैश के द्वारा किया जाता है। IF और JIEF इन दोनों का जो ना गणना पूछा गया किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्लेरीवेट के द्वारा, डी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्लेरीवेट। ठीक है, क्लेरीवेट के द्वारा किया जाएगा। 29 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, डैश एक वेब सर्वर द्वारा बनाया गया डेटा छोटे ब्लॉक हैं। जब कोई उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट को ब्राउजर कर रहा होता है तो उपयोगकर्ताओं के वेब ब्राउजर द्वारा उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर रखा जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कुकीज के द्वारा। ठीक है, कुक्स के द्वारा ये किए जाएंगे। 30 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विश्वकोश किसके द्वारा प्रकाशित किया? पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विश्वकोश किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? तो ये प्रकाशित जो होता है मार्केल डेकर के द्वारा। ठीक है, मार्सेल डेकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 32, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सरकार के प्रतिनिधित्व को अपने संबंधित राज्यों में पुस्तकालय कानून बनाने पर जोर देता है? कौन सा सूत्र सरकार के प्रतिनिधित्व को अपने संबंधित राज्यों में पुस्तकालय कानून बनाने पर जोर देता है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो सेकेंड लॉ 32 का सी यही जोर देता है, सेकेंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित कैटलॉग कोड को प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। जो भी कोड है उसको प्रकाशन के अनुसार व्यवस्थित यहाँ पे करिए। तो सबसे पहले RDC ये फर्स्ट हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद हो जाएगा AA कोड हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद है ARC 2 हो जाएगा 3 नंबर, और RDA जो हो जाएगा ये 4 नंबर। तो ये C इज द करेक्ट हो जाएगा। 33 का C यही कोड आधारित मिल गया, 33 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कार्यप्रवाह के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करना। अब कार्यप्रवाह के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सिलेक्शन, एक्विजिशंस, प्रोसेसिंग और डिसमिसेंस, सी इज द करेक्ट। 34 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो SAPD ठीक है, सिलेक्शन, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग और डिसमिनेशंस। 34 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, मैजिक कुक्स का उपयोग कंप्यूटर में पहले किया गया था जब कंप्यूटर प्रोग्राम डैश को जून 1994 में वेब संचार में उपयोग करने का विचार आया था। तब मैजिक कुक्स का उपयोग कंप्यूटर के में पहले भी किया गया था, और जब कंप्यूटर प्रोग्राम डैश को जून 1994 में वेब संचार में इसका उपयोग करने के लिए विचार में आया था। तो ये आया था लव माउंटुली। ठीक है, हाँ, लव माउंटुली के लव माउंटुली
प्रोग्रामर लाओ मॉन्टेली जून 1994 में पेपर संचालन उपयोग में लाया गया था। अगला है 36 नंबर, हेग इनमें से किस संस्था का मुख्यालय है? हेग किसका मुख्यालय है? हेग जो है IFLA का, ठीक है, IFLA का यह मुख्यालय है, इंटरनेशनल। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इस्काक कोलिजन किस संस्था के पहले अध्यक्ष हैं? ठीक है, इस्काक कोलिजन जो किस संस्था के पहले अध्यक्ष रहे थे? किस संस्था के पहले अध्यक्ष रहे थे 37 का? तो ये थे IFLA, जो वही अब इससे पहले था IFLA, हेग का मुख्यालय यहीं था IFLA का, और इसाक जोलिकिन इसी के पहले अध्यक्ष थे। 38 नंबर, किसने पहली बार डॉक्टर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा था? आज रंगनाथन जो था और उसको पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा गया था, किसने कहा था? तो ये कहा था मॉरिसी गोरियर, ठीक, हाँ, मॉरिसी गोरियर ने कहा था इसको। 38 का ए हो जाएगा। अगला करेंगे 39 में क्या है? हाँ, मॉरिस गोयर, हाँ, गोयर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो उसी ने रंगनाथन को कहा था विज्ञान, लेकिन मॉरिस जो थे कहाँ के कुलपति थे? ये भी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। अगला क्वेश्चन 40 है, संदर्भ सेवा का अवधारणा किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? संदर्भ सेवा का अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? संदर्भ सेवा का, तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित था? तो एस ग्रीन के द्वारा यह प्रस्तावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा थी? इसका भी गेट कीपर्स की अवधारणा टेजी एलन, ये तो पहले भी हो चुका है, क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला 42 हो जाएगा, यूनिसिस्ट कार्यक्रम के लिए IFLA जो द हेग में था, इसका मुख्यालय। यूनिसिस्ट कार्यक्रम के IFLA का सहयोगी कौन था? इसके लिए सहयोगी पूछा है, तो इसका सहयोगी यूनेस्को था। 42 का सी यूनेस्को था। अगला है 43, UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? UGC था ग्रांड कमीशन जो है, तो UGC का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1965। UGC 56 UGC 56 होगा, 65 नहीं, 1956 UGC 1956। चलिए अगला क्वेश्चन 44, यूनेस्को का स्थापना कब हुई? जो 4 नवंबर 1946 को अस्तित्व में आया। तो यूनेस्को जानबे करते हैं इसका स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। ए हो जाएगा यूनेस्को, ठीक है, 16 नवंबर 1945 और 4 नवंबर 1946 को अस्तित्व में आया और 16 नवंबर को स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पुस्तकालय सभी विद्यालयों का हृदय है, किसने कहा था? पुस्तकालय मॉरिस कहा था, रंगनाथन वाला को कहा था भारत का पुस्तकालय जनक, और पुस्तकालय सभी विद्यालयों का हृदय है, किसने कहा? तो यह भी कहा था CD देशमुख ने कहा था, इसके बारे में। सूचना एक क्या है? सूचना एक प्रकार का क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कुछ करके है। सूचना एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड डाटा है। सूचना एक प्रकार का क्या है? तो सूचना एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड एक डाटा है। D 46 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, IPR का पूर्ण रूप क्या है? IPR का पूर्ण रूप पूछा जाएगा। IPR पूर्ण रूप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR का पूर्ण रूप B 47 का B करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का, लिखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जेनेवा में, तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मुख्यालय जेनेवा, और उसका फुल फॉर्म भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, वन कन्वेंशन के पूछा गया। बर्न कन्वेंशन 1986 का संबंध किससे है? तो वन कन्वेंशन 1986 का संबंध जो था बिल्कुल कॉपीराइट से था, कॉपीराइट का संबंधन था वन कन्वेंशन से। और इस वीडियो का अंतिम लास्ट क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय और सूचना नीति लागू और नीति बनाने का प्रयास किया था? कौन सी संस्था था जिसने सूचना नीति लागू और बनाने का भी प्रयास किया था? तो वही RRLF, यही D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेल्फ यही था जो उसने बनाया भी था और बनाने के लिए लागू भी किया था। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। 20 मिनट का वीडियो है, बिल्कुल 1 से 2 बार देखिए, नोट डाउन कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सुझाव कोई मशवरा हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। धन्यवाद।